ये समझ लें कि ये 3 कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये 3 डिजिट्स का एक ऐसा कोड है जिसको अगर आपने डिकोड कर लिया तो आपकी ज़िंदगी हसीन हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? वो इसेंशियल केमिकल्स जो आपकी ज़िंदगी को सही तरीके से रन करने में हेल्प करते हैं। एक शख्स से एक ही सिचुएशन में वो ईज़ी रहता है और एक शख्स उसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन होता होगा कि हमारा माइंड जो है एक सिचुएशन में बहुत ईज़ी फील कर रहा है और दूसरा शख्स उसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है। प्रोग्रामिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? प्रोसेसिंग को। ठीक है, जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तो हमारा बिहेवियर सामने नहीं आएगा। यानी आपको किसी ने कोई बात की, आपका माइंड उसको प्रोसेस करेगा और आपका बिहेवियर सामने आएगा। तो यही सारा हमारी ज़िंदगी भर चलता रहता है, सारा सिलसिला। और इसी चीज़ को आपने समझना है। तो वो कैसे समझेंगे? इसको मैंने नाम दिया है ह्यूमन मैनुअल का। यानी एनएलपी क्या है? एनएलपी आपके लिए एक ऐसा मैनुअल है जिसको समझने के बाद दर हकीकत आप माइंड को तो समझते ही हैं, लेकिन आपको ये पता चलता है इंसान ऑपरेट कैसे करता है। तो जब आपको अपने माइंड का फंक्शन पता चल गया, टोटल कंट्रोल मिल गया, आप अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकते हैं। परिंदा जो है, परिंदे का बच्चा, चिड़िया का बच्चा जो है वो अंडे के अंदर होता है, तो वो ये सोचता है कि ज़िंदगी कितनी पीसफुल है। ठीक है, कंफर्टेबल है, क्योंकि अंडे में ज़िंदगी बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल है। और फिर जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो वो घोंसले में आ जाता है, तो वो भी वार्म होता है, कंफर्टेबल होता है। तो वो कहता है अच्छा ज़िंदगी वो नहीं थी, ज़िंदगी ये है। उसको एंजॉय करता है। पर निकलते हैं तो वो उड़ना शुरू करता है एक शाख से दूसरी शाख में। तो फिर वो कहता है ज़िंदगी तो ये है, अब मज़ा आ रहा है। यानी जो पुराने बिलीफ्स हैं वो मिटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और न्यू बिलीफ्स बन रहे हैं। उसकी बेसिस पे उसके डिसीजंस बन रहे हैं, उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है कि अब है ज़िंदगी। लेकिन फिर जब उसके पर और बड़े होते हैं और वो एक शाख से दूसरी शाख के बजाय एक दरख्त से दूसरे दरख्त और इधर से उधर हर जगह मूव कर सकता है फ्रीली, तो फिर उसको पता चलता है एक्चुअल लाइफ ये है। तो इसी तरीके से बच्चा जब छोटा होता है उसके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और उसके माइंड में चीज़ें सेट होना शुरू होती हैं। आपने देखा है बहुत से लोगों के बिलीव्स कुछ इस तरह के, यानी फियर्स डेवलप हो जाते हैं कि इवन एक खातून है वो भी कॉकरोच से डरती है। इसके और वर्ड्स निकालते रहे ऑल्टरनेट। माइंड क्या कर रहा है? इरेज इरेज कर रहा है। इरेज को और क्या बोलते हैं? डिलीट डिलीट। तो डिलीट इज द राइट वर्ड हेयर, कि हमारे माइंड में एक फिल्टर है जिसको बोलते हैं डिलीट, डिलीशन का फिल्टर। अब अगर डिलीशन का फिल्टर आपका सही काम कर रहा है तो माइंड रिलैक्स रहेगा, इजी रहेगा, सही चीज़ों को फोकस करेगा। लेकिन अगर डिलीशन का फिल्टर सही काम नहीं कर रहा तो आपकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। अगर आपका डिलीशन फिल्टर क्या करेगा? डिलीट कर रहा है, लेकिन सही तरीके से डिलीट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, उनके साथ जितना भी अच्छा हो जाए वो कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। यानी आप पार्टी में गए, बहुत अच्छा लोगों ने वो किया, लेकिन किसी ने जो है वो उनसे पूछा नहीं भैया आप लीजिए। अब वो बंदा देख रहा है यार पहले ही प्लेट ओवरलोड है, मतलब जगह नहीं है, तो वो क्यों पूछेगा? भाई आप फुल होके खा रहे हो, मजे कर रहे हो, ठीक है करो। पूछा नहीं। अब आप जो है गाड़ी में बैठे और आपका रोना शुरू हो गया। क्रिटिक मतलब कोई तमीज ही नहीं है। मतलब बंदा पूछ लेता है, कोई एटिकेट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, पूछे ही नहीं खाने को। अब उसने जो नहीं पूछा वो किस वजह से नहीं पूछा? आपकी प्लेट में गुंजाइश ही नहीं थी। वो शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था बेसिकली आपके सामने आके इतनी हैवी प्लेट पे पूछ के, वो आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था बेसिकली। लेकिन आप जो है उसकी उस अच्छी चीज को इग्नोर कर रहे हो। आपने उसकी अच्छी चीज को क्या किया? इग्नोर डिलीट कर दिया। और किस चीज को पकड़ लिया? पूछा नहीं। पार्टी में इतना मजा आया, डिलीट कर दिया। पार्टी में सब लोग बहुत अच्छे से मिले, डिलीट कर दिया। सिर्फ एक चीज को पकड़ा, वो नहीं मिले। तो पता चला कैसे माइंड डिलीट कर रहा है। हम अच्छी चीजों को डिलीट कर रहे हैं। हर घर में एक बंदा ऐसा होता है कि जो अच्छी चीजों को डिलीट करता है
और बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको पकड़ के रख। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि फिर वो बोलते हैं कि अब लिमिट क्रॉस हो गया और पैनिक कर जाते हैं। लिमिट होती कहाँ है? हमारे माइंड में। लिमिट होती क्या है हमारे माइंड में? लिमिट हद हो गई, क्या हद हो गई भाई? कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब हमने अपने बैरियर्स बनाए हुए, हमारा सोचने का तरीका है। उस सोचने के तरीकों को आपने जब सेट कर दिया, एड्रेस कर दिया, तो आप सोचोगे कि यार हमारा माइंड तो इनफाइनाइट है। हद हो गई, क्या हद हो गई? कहाँ है हद? तो ये अच्छा, कुछ जुमले ऐसे तो उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे हद हो गई, तो ये हैवीली इम्पैक्ट होता है दूसरों पे भी, हमारे ऊपर भी। आज तो हद ही हो गई, तो सामने वाला कहता है लो भैया आज तो बस मतलब जो है काम खराब हो गया। तो अगर हम इस जुमले को ही हटा दें, ये जुमला क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक पार्ट, आपकी जिंदगी का लिंग्विस्टिक पार्ट। अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं ना, आपने हटा दिया इस जुमले को, हद हो गई। ठीक है, मजाक की भी कोई हद होती है? मतलब क्या मतलब मजाक की भी कोई हद होती है? इसी जुमले को आप रीफ्रेम कर सकते हैं। देखो, हद हो गई को आप रीफ्रेम करके उसको दूसरे वे में आप उसको बोल सकते हैं, तो मैसेज भी क्लियर होगा, आप भी इजी फील करोगे। जैसे आप कह सकते हो देखो भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन मुझे ये मजाक पसंद नहीं है, तो यार काइंडली ये वाला मजाक ना करें, बाकी ठीक है यार, एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, वेरी स्ट्रेट, दिस इज वेरी स्ट्रेट। अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, उसको भी समझ में आ गया और वो अच्छा भी फील कर रहा है, यानी आपके कहने के बावजूद भी वो अच्छा फील कर रहा है। लेकिन आपने कहा यार मजाक की भी कोई हद होती है। अब वो समझो दोस्ती खत्म, कट्टी शुरू लड़ाई वाला माहौल बन गया। ठीक है, खामोशी से काम करो, आपकी कामयाबी खुद शोर मचाएगी, दुनिया को बता देगी कि तुम कहाँ पहुंचे। जो थर्ड फैक्टर आ जाता है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर। आज के दौर में और अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक जो एक सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा काम आएगा आपके, वो है एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो आपके गोल्स क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए। आप कहो कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए लाख रुपया भी बहुत है और किसी के लिए 10 करोड़ भी बहुत कम है। आज से 25 साल पहले मेरा एक वर्कशॉप था, उसमें एक शख्स ने लिखा कि मैं जो हूँ वो 5 करोड़ रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, मैं हवाई जहाज खरीदना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी उस वक्त किस जगह पे होगा। तो इस तरह से आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें जो है वो नामुमकिन अभी होंगी, आपको लग रहा होगा ये नामुमकिन है लेकिन वो मुमकिन हो सकता है। बस ये फॉर्मूला याद रखें कि आई एम रेडी टू पे द प्राइस, कम व्हाट में आई विल अचीव इट। जो भी हो जाए मैंने इसको अचीव करना है, जब तक अचीव ना कर लो सुकून से नहीं बैठना।